सीक एंड यू शैल फाइंड, कि तू मुझे ढूंढो तो पाओगे। जब हम उसे पूरे जेन्युइन रीति के साथ ढूंढते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, पुस्तक उसका 11 उसकी 6 आयत, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक होता है फल, किसी चीज का फल मिलना, एक होता है प्रतिफल कि आप को वो मिलता ही मिलता है। कई बार उस टाइमिंग को आप नहीं जानते वो कब मिलता है। जिस तरह बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर को खोजता रहा और उसे क्या प्रतिफल मिला कि परमेश्वर ने उसे इसहाक के साथ आशीषित किया। उसी तरह वचन कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, उसका आत्मा आपसे बात करता है, आप उसे खोजते हैं, तो बाइबल कहती है वो आपको प्रतिफल देता है। आप जानते हैं रियल यू इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो आप हैं रियल वाले, खुदा किस तरह का आपको बनाना चाहता है, वो किस तरह से आपको इक्विप करके, आपको शस्त्रों से, दानों वरदानों से भर के और किस तरह की शारीरिक और आत्मिक आशीषों से भर के इस्तेमाल करके आपको ऊंचा करना चाहता है, ये सारा कुछ वचन में छुपा हुआ है। इसीलिए उसने कहा सीख, ढूंढो तो तुम पाओगे। SEEK, सीख मतलब ढूंढना, और तुम मुझे पाओगे। उसने क्यों कहा आपको ढूंढने के लिए? क्योंकि आपको जो आपका रियल यू है उसे देखने के लिए इस संसारिक धरती के ऊपर आपको परमेश्वर के वचन में अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को ढूंढेंगे, जब आप वचन पढ़ते हैं, आपका रेमा वचन अलग है। जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरा रेमा वचन अलग है। दो वचन दो प्रकार के हैं। वचन एक ही है लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। एक है लोगोस यानी लिखा हुआ वचन जो मेरे सामने, आपके सामने पड़ा है। पवित्र बाइबल लोगोस है, खुदा का लिखा हुआ वचन। एक है रेमा वचन यानी वो वचन जो परमेश्वर खास किसी परिस्थिति में, किसी खास समय के ऊपर वो आपको देता है। जिस तरह परमेश्वर ने पतरस को दिया, जब पतरस ने कहा कि अगर तू ही है प्रभु तो तू मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, तो परमेश्वर ने कहा मैं ही हूं, चल। तो वो चलने लगा। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं पानी पर चल के आ रहा हूं, मुझे बचा लेना, मैं विश्वास करता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने रेमा वचन मांगा खुदा से। रेमा वचन वो है जो आप बाइबल पढ़ते वक्त हासिल करते हैं। हो सकता है आपका रेमा अलग हो और मेरा अलग हो। कोई आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई कमी है, आप जब पवित्र वचन को पढ़ते हैं आपको मालूम होता ओहो यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, यानी आपने अपने आप को ढूंढ लिया वचन में से। और जैसे आप अपने आप को वचन में से ढूंढते जाएंगे, आप परफेक्ट होते जाएंगे, आप ब्लेस्ड होते जाएंगे और आप उन चीज़ों के लिए तैयार होते जाएंगे जो परमेश्वर के मन में आपके लिए रखी हुई हैं, परमेश्वर ने सोची हुई हैं कि वो आपको देना चाहता है। इसीलिए मैंने कहा आपका असली आप वचन के अंदर हैं, आप बाइबल में हैं। जब आप वचन के अंदर घुसेंगे, इसको रोज पढ़ेंगे, इसको लालच के तहत नहीं पढ़ना। बहुत से प्रचारक क्या गलती करते हैं, बहुत से प्रचारक गलती करते हैं कि जब वो वचन पढ़ते हैं वो इस मेंटालिटी से पढ़ते हैं कि उनको कल को प्रचार करना है, उनको कल को परमेश्वर के बारे में बताना है, तो उनको लोगों को बताने के लिए कुछ चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जो तैयार किए हुए सरमन्स हैं वो काम आते हैं, कई बार वो वर्क करते हैं, लेकिन हर टाइम वो वर्क नहीं करते। आपके पास बोलने के लिए मटेरियल खत्म हो जाएगा, आप 5 मिनट के बाद 10 मिनट सोचने लगे अब मैं क्या बोलूं,
ये बहुत लोगों के साथ होता है। उसका रीज़न ये है कि जब आपको प्रीच करना है, आप कभी भी परमेश्वर के वचन को इस तरीके से ना पढ़ें कि आपको इसे प्रीच करना है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आपको इस तरह से इसे पढ़ना है कि मुझे खुदा से बात करनी है, मुझे खुदा को समझना है, मुझे अपना आप वचन में से ढूंढना है। और प्यास के साथ, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। उस प्यास के साथ आपको वो वचन जो है वो पढ़ना है कि आपको परमेश्वर की भूख और प्यास है। तब क्या होता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आप पर गहरे भेदों को जाहिर करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं रोज आपको वचन देने के लिए आता हूं, एवरी डे, सोम मंगल बुध, एवरी डे। अगर आप देखेंगे तो थर्सडे शाम को मैं मीटिंग में होता हूं, फ्राइडे सैटरडे फिर संडे 2 टाइम। तो अगर मैं सरमन तैयार करने लगूंगा तो कभी भी नहीं कर पाऊंगा। हफ्ते के 8 सरमन आप तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। इसीलिए जो लोग जेन्युइन रीति के साथ प्रभु के साथ नहीं चल पाते, अगर आप उनके वचनों को सुनेंगे, जब वो सुनाते हैं, आपको पवित्र आत्मा टच नहीं करता। जस्ट आपको ऐसा लगता है कोई मेला लगा है, हाला लाला हो रही है। अपने वरदानों का वो यूज़ करते हैं जो एक करप्ट आदमी भी कर सकता है। वरदान जो हैं आपके करैक्टर को नहीं बताते। वरदान आपके करैक्टर कैसा भी हो, आपने एक समय मसा पाया, आपने रोज़े रखे, प्रभु के साथ चले, आपने वरदान पाया, अब आप उस वरदान को बेच सकते हो, मिस यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उसका न्याय होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपको परमेश्वर को ढूंढना है, आपको रोज उसकी उपस्थिति में बैठना है, आपको जस्ट अपनी रेगुलर बाइबल पढ़नी है, आपको जस्ट परमेश्वर के साथ समय बिताना है, तो परमेश्वर आप पर गहरे भेदों को जाहिर करता है, वो आपसे बात करता है। आप अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप से मिलते हैं। बाइबल में जब आप ध्यान लगाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। आप नोटिस कर लो, जिस दिन को आप बिना प्रार्थना के शुरू करते हैं, आप सिरदर्दी के साथ काम करते हैं। 75% मेहनत लगती है, 25% रिजल्ट आता है। लेकिन जिस दिन आप प्रेयर से शुरुआत करते हैं, खुदा से शुरुआत करते हैं, 10% मेहनत लगती है और 90% आपके रिजल्ट को परमेश्वर ऐड करके आपको 100% दे देता है। तो जब भी आप वचन पढ़ने के लिए बैठें, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसे खोजने के लिए बैठें। वचन कहता है वो अपने खोजने वालों को, इब्रानिय 11 उसकी 6 आयत, कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको आज से खुदावंद को खोजना है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, किसी की लाइफ में व्यभिचार एक कमी है, जब वो उन पदों को पढ़ता है, उसे लगता है खुदा मुझसे बात कर रहा है। किसी की लाइफ में निंदा करना एक कमी है, किसी की लाइफ में जेलसी करना एक कमी है, किसी की लाइफ में डर एक कमी है। जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़ता जाता है और क्या करना है उसे, वो भी पवित्र वचन उसे बताता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो आप नीति वचन पढ़ रहे हो तो वो बुद्धि को बढ़ाता है। आप भजन संहिता पढ़ रहे हो, वो आपकी प्रार्थना को बढ़ाता है, वो परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। आप दानियेल को, यहोजकेल को, यशाया को, यर्मिया को, आप इन मेजर प्रॉफिट्स को पढ़ रहे हो, आप एलीशा को, एलिया को पढ़ रहे हो, वो आपको सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस देते हैं। वो आपको खुदा से जो दर्शन यहोजकेल ने पाए, जो एलिया, जो अलीशा परमेश्वर से बात करके मिरेकल्स को वो करते थे, आपको सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस वचन में होता है। आप जब जितने प्रॉफिट्स दूसरे हैं, यूना नबी है, आमोस, अबोदा, आप उनको पढ़ते हैं, आपको और भी तरीके से वचन जो है वो समझ आता है। आप जब नया नियम पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर के बारे में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आपको समझ आता है। उसके बाद आप प्रेरितों के काम, आप रोमियो, कुरिन्थिया, उसके बाद पौलुस की सब पत्रियों को पढ़ते हैं, आपको पूरा प्रेरितों के काम, जो कलीसिया शुरू हुई थी, कैसे खुदावंद का काम हुआ, आपको ये समझ आता है।
आप जब वचन को पढ़ते हैं, वचन में ही आपकी लाइफ छुपी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे, आप असली आपको नहीं जानते। यू डोंट नो रियल यू। आप अपने आप को ही नहीं जानते आप क्या हैं। आप एक सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन तब भी हो सकता है आप प्रभु से दूर हो। और जो चीज़ प्रभु से दूर है वो शैतान के अटैक की हद में है। जैसे मिसाइल्स होती हैं, देश मिसाइल्स की होड़ में लगे रहते हैं, मेरी 12,000 किलोमीटर, मेरी 6,000 किलोमीटर, वो उसकी हदों को बढ़ाते रहते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं जानते, आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप शैतान के अटैक की हद में हैं, तो हो सकता है आप बहुत ब्लेस्ड हों, लेकिन आपको परमेश्वर की प्रोटेक्शन के नीचे रहना है, ताकि वो ब्लेसिंग जो खुदा ने आपको दी है। परमेश्वर चाहता है इंसान ब्लेस हो, वो चाहता है आप हेल्दी रहें, वो चाहता है कि आप बरकत में रहें, वो चाहते हैं कि आप भला चंगा रहें। लेकिन शैतान भी यही चाहता है कि वो आपसे इन सब चीज़ों को छीन ले, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। अब आपको ये बात समझनी है कि मुझे शैतान की योजनाओं को नाश करना है, मुझे शैतान की प्लानिंग्स को नाश करना है। और ये तभी नाश होंगी अगर मैं परमेश्वर को समझूंगा और मैं ये भी समझूंगा कि पवित्र वचन मेरे विषय में बाइबल में क्या कहता है। आप जैसे इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे, अपने आप को आप देखेंगे पवित्र वचन में, अपनी कमियों को दूर करेंगे, क्या होगा? आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी। आपके पास जो है वो बना रहेगा, जो नहीं है वो आएगा, जो है वो और स्ट्रांग होगा। बाइबल कहती वो आपके पाँव को हिरनियों के समान बनाता है। हिरनी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, वो भी कई बार उसको पकड़ नहीं पाता। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पाँव को हिरनियों के समान बना दूंगा। वो सॉन्ग है, हिरनी दे पैरा वांगर यसू मेरे पैर बनौंदा है। वो सॉन्ग इसीलिए बनाया कि परमेश्वर तेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाएगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ने की आदत डालें अपने बच्चों को, बाइबल पढ़ने की आदत अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को डालें। आप जब पवित्र वचन को पढ़ेंगे, आप नुकसान कभी नहीं उठाएंगे, आप फायदे में ही उठेंगे। ये ऐसा सौदा है, ये ऐसी डील है कि आप जब बैठेंगे करने के लिए तो आप हमेशा फायदे में उठेंगे। हालेलुया। वचन पढ़ने से ही मैंने लोगों की बीमारियों को हील होते हुए देखा, डिप्रेशन को ख़त्म होते हुए देखा। वचन पढ़ने, सिर्फ वचन पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट वचन पढ़ने से ही। आप जब इन बातों को समझ जाएंगे, आप जब समझ जाएंगे कि मुझे रेमा वचन चाहिए, मुझे परमेश्वर से प्रतिफल को पाना है, मुझे परमेश्वर को खोजना है, आप जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे। क्या कर रहा था इसहाक जब उसको उसकी पत्नी मिली? शाम के समय, सांझ के समय परमेश्वर के वचन का वो ध्यान करने के लिए जा रहा था। शाम के टाइम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जा रहा था और उसकी लाइफ का एक बेस्ट हिस्सा उसको मिलता है। आप जानते, बाइबल कहती है कि सारा 127 वर्ष की होकर मर गई। और वचन कहता है कि जब रिबिका इसहाक की लाइफ में आई तो परमेश्वर ने उसे शांति दी। इसका मतलब उसकी लाइफ में कुछ कमी थी। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो किस चीज से शांत होता है? समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में। और वो शांति आई कैसे? शाम के समय मैदान पर परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जा रहा था और उधर उसके पिता का नौकर आ रहा था और उसने कहा कि ऐसा ऐसा सब बात हुई है, ये तेरी पत्नी है। और लिखा वो उसने उससे शादी रचाई और परमेश्वर ने इसहाक को शांति दी। तो उसे शांति मिली जब वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। आप जैसे आज वायदा करेंगे कि मैं बाइबल को रोज पढ़ूंगा, आपको पढ़ना नहीं आता, आप 1 महीने में ट्यूशन रखकर आप पढ़ना सीख सकते हैं।
अब तो बहुत कम जनरेशन ऐसी रह गई होगी जिन्हें पढ़ना नहीं आता। मोस्टली पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप खुदा को खुद बोलते हुए बाइबल में देखेंगे, लोग बोलते हैं कि काश हम यीशु मसीह के समय पैदा हुए होते। आज भी आप यीशु मसीह के साथ उन्हीं यरूशलेम की गलियों में घूम सकते हैं। जब आप वचन को पढ़ेंगे, उसको चंगा करते हुए देख सकते हैं। वो एक सा है जब आप वचन को पढ़ेंगे। आप वचन को पढ़ेंगे, आपको सेम वही फील आएगी, वही एटमॉस्फेयर आपके आसपास बन जाएगा, वही सामर्थ आपको महसूस होगी जो परमेश्वर उस समय इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को चंगा करने के लिए। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ लौटा। आप भी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को, आप भी उस सामर्थ को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। हालेलुया। आदत डालें अपने आप को पढ़ने की, आदत डालें अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने की, उनको वचन याद करवाएं, उनको बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाएं और आत्मा से भी उन्हें पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं अभी तो उनको हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़ों की तरह पढ़े, लेकिन उन्हें पढ़ने की आदत डालें, वो उनकी लाइफ में काम करेगा। मैं आपको 100% बताता हूँ। आपके बच्चों के पास 15 बुक्स हैं, 11 बुक्स हैं, किसी के पास 8 है, किसी के पास 6 हैं। आप बोलते बहुत बिजी हैं, या आप आधे घंटे के लिए भी बाइबल उसमें मिला नहीं सकते, तो ये नुकसान का सौदा है। क्योंकि आपके बच्चे जब बाइबल पढ़ते, याद करते, उन अध्यायों को, पदों को, बड़े होंगे तो उनकी लाइफ में काम, आज नहीं तो कल वो काम करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि इस बाइबल टीचिंग के ज़रिए से आप बहुत बरकतों को पा रहे हैं, और आप प्रार्थना भी करेंगे कि ये कंटिन्यू हमेशा ऐसे जारी रहे और आप हमेशा परमेश्वर के वचनों को सीखते रहें। इसको मैं कल कंटिन्यू जारी रखूँगा। उत्पत्ति में से हम सीखेंगे, और शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स के लिए, उस फायर प्रेयर के लिए, खुदा की आग से भरने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में।